आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय अनूप सर में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होता है। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड केवल अगर हम कहें वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे अ मीनिंग, जिसका एक मीनिंग हो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। विदाउट मीनिंग के अगर ग्रुप ऑफ वर्ड भी होगा तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस हो। ठीक है, तो हमें सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है और जिसका एक क्या निकलता, कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिख करके देख लेते हैं। हम कहें कि ही इज गोइंग टू पार्टी नाउ, कि अब वह पार्टी में जा रहा है। तो ये हमारा इसका एक मीनिंग निकल रहा है। अगर हम इन्हीं शब्दों को अगर आगे पीछे करके ऐसे लिख दें, पार्टी, ही गोइंग, इज टू नाउ, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन क्या नहीं है, मीनिंग नहीं है। जब तक मीनिंग नहीं तब तक वो सेंटेंस नहीं। तो ये हमारा सेंटेंस है और ये हमारा सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस कब कहेंगे, जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक मीनिंग निकले। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है हम देखते हैं। हमारे जो टाइप है सेंटेंस के हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। ठीक है, असर्टिव जो सेंटेंस है उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसको हम शुरू करेंगे। असर्टिव सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस है जिसके अंदर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, यानी कि जिसके अंदर नॉट नहीं होता और जिसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उस सेंटेंस को हम असर्टिव, सिंपल या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसा कहते हैं, असर्टिव बोले, सिंपल बोले या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हमें बोलते हैं। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले जो हमने एक सेंटेंस बनाया था वो भी हमारा असर्टिव सेंटेंस था। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है दे आर हैविंग फूड, वो खाना खा रहे हैं। ऐसे हम कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलो, सी goes for a walk daily, जो हर रोज सैर पर जाती है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है वो हमारे असर्टिव सेंटेंस रहेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। चलो एक बार पीछे वाले का भी स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और इसका इस्तेमाल हम बाकी के जो हमारे 10 टेंस बचते हैं उनके अंदर
करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर हैं जो कि हम असर्टिव या सिंपल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे वो है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा नॉट, और उसके बाद आएगी अपनी वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मेन हमें नॉट ही दिखेगा, सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी शो करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। He does not come to meet me, कि वह मुझसे मिलने नहीं आता है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, जो कि हमें देख सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा नॉट है, ये हमारी V1 है, और ये हम उसके बाद अपना जो 2+V1 है, और उसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये सब हमने सेंटेंस के अंदर देखा कि हमारा जो सेंटेंस है ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा हम और भी सेंटेंस के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि देखते हैं दे डिड नॉट प्ले वेल लास्ट मैच, कि उन लोगों ने जो अंतिम मैच था वो अच्छे से नहीं खेला। तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर हमने नॉट का इस्तेमाल किया, जहां पर नॉट का इस्तेमाल किया वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो अपना है वो है इंटेरोगेटिव। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखना एक बार के लिए, थोड़ा सा ये शायद डबल हो डबल आर है। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो हम सेंटेंस का ये बड़ा स्ट्रक्चर रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया डू, आई, do I go to my home, क्या मैं अपने घर जाता हूँ। ऐसा अगर किसी से कंफर्म करने के लिए अगर हम पूछ लें तो हमारा ये सेंटेंस ठीक रहेगा। इसके अलावा हम और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। इसके अलावा हम इससे अलावा भी कितने भी सेंटेंसेस के लिख सकते हैं, जैसे कि आर यू हैविंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। ऐसे हम कितने भी सेंटेंसेस के लिए लिख सकते हैं। ये हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो हमारा है वो है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हमारे पास नॉट भी होगा और हमारा
इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होगा जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो हम उस सेंटेंस को भी देख लेते हैं जिसके अंदर दोनों हमें क्वालिटीज मिलेंगी। उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जब इस स्ट्रक्चर का होगा तो हमारा वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। चलो देखते हैं इसको कि ये इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे हम अभी करें एज, सी, नॉट, डन, हर, वर्क। तो हमने सबसे पहले जो सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया, और एंड में हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी है और इंटेरोगेशन भी है, दोनों का इस्तेमाल हमने किया है। तो ऐसे भी हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Are you not playing now? क्या अब आप नहीं खेलेंगे या नहीं खेल रहे हैं? तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी अपना किसका एग्जाम्पल है, हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल रहेगा। इसके अलावा हमारे जो टाइप ऑफ सेंटेंस वो और भी होते हैं, लेकिन वो इनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो हम उनको डिफरेंट वीडियो के अंदर देखेंगे। उनमें हमारे हैं, एक होता है हमारा क्वेश्चन टैग, दूसरे होते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद अपने होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और एक होता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, वो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी है। और आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इंग्लिश को आसान ढंग से सीखने के लिए अपने मित्र और अपने रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।